अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। मसावातों को माकूस कालब के तरीके से हल करें, जहां हल मुमकिन ना हो, वजह बयान करें। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला जुज़ है 2x माइनस 5y बराबर 1, 3x माइनस 7y बराबर 2। इनको कालबी शक्ल में लिखना है, लेकिन कालबी शक्ल में लिखने से पहले ज़रूरी है कि मसावात जो है प्रॉपर तरतीब से लिखी गई हों, यानी x के नीचे x और y के नीचे y हो, जैसे कि इन दोनों मसावात में लिखा गया है। अब इनके अददी सर जो है इनका एक कालब बनेगा, 2 माइनस 5, 3 माइनस 7, और मतगैर अरकान यानी x और y इनका एक कालब बनेगा, और ये जो मुस्तकिल रुकन है इसके 1 और 2 इनका एक कालब बनेगा। इनको नाम दिया जाएगा, अददी सरों का जो कालब है इसको a का, इसको x का और इसको b का। अब हमें इसमें से x कालब जो है वो उसकी कीमत मालूम करनी है, तो हम a जो है वो इस तरफ ले आएंगे तो वो इस तरफ आके a इन्वर्स हो जाएगा। तो x मालूम करने के लिए हमें पहले a इन्वर्स मालूम करना पड़ेगा। इसके लिए हमने a कालब लिया, a कालब का हमने मक्ता लिया। मक्ते में हमने क्या किया जी, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनको आपस में ज़रब दी, 2 ज़रब माइनस 7 माइनस कुल a का माइनस 5 ज़रब 3, तो यहाँ पे आके 7 2 बार 14 माइनस 14, 5 3 बार 15 माइनस माइनस प्लस प्लस 15, माइनस प्लस माइनस 15 में से 14 जो है वो माइनस किया, 1 आया। 1 बराबर नहीं है 0 के, यानी ये नादर कालब नहीं है, इसको मज़ीद हल किया जा सकता है। अब a इन्वर्स का फार्मूला लगाएंगे, 1 ओवर a का मक्ता अडजाइंट a 1 यानी कुल a का 1 और बटे में a का मक्ता, a का मक्ता भी 1 ही है। उसके बाद अडजाइंट है, अडजाइंट में हम क्या करेंगे, ये जो एलिमेंट्स हैं इनकी हम जगह चेंज कर देंगे और इनकी अलामत चेंज कर देंगे। चेंज करने से हमारे पास ये कालब आ गया। अब इधर है 1/1, यानी इस कालब को इसके साथ ज़रब दें, तकसीम करें, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, एज इट इज़ यही कालब हमारे पास a इन्वर्स में आएगा। x बराबर है a इन्वर्स b, यानी a इन्वर्स कालब को b के साथ मल्टीप्लाई करना है। माइनस 7 ज़रब 1 जमा 5 ज़रब 2 माइनस 3 ज़रब 1 जमा 2 ज़रब 2, 7 1 बार 7 माइनस 7, 5 2 बार 10 जमा 10, 3 1 बार 3 माइनस 3, 2 2 बार 4 जमा 4, माइनस प्लस माइनस 7 में से 10 में से 7 माइनस किया 3 और 4 में से 3 माइनस किया 1। अब x की वैल्यू हमारे पास आई है 3 और y की 1। इसके साथ पहला जुज़ कंप्लीट हुआ। अब दूसरा जुज़ है जी, उसमें भी हमें 2 मसावातें दी गई हैं, लेकिन इन मसावातों को पहले हमने तरतीब देनी है, क्योंकि इसमें x और y जो है वो अपनी पोजीशन पे नहीं है। तो हमने क्या करना है, माइनस 3x जो है वो इस जगह पे लेके जाएंगे और ये प्लस 2y जो है वो इस जगह पे लेके आएंगे। इस तरह से ये तरतीब हुई, और इसके बाद हम दोबारा इसको कालबी शक्ल में लिखेंगे, 3 2 माइनस 3 2, एक कालब बन गया, एक्स वाई का एक कालब बनेगा, और ये 10 और माइनस 4 का एक कालब बनेगा। इनको नाम देंगे a, x और b का। तो इसमें से आपको x कालब जो है वो उसकी कीमत मालूम करनी है, तो उसके लिए आपने a जो है वो बराबर की साइड पे लेके आना है, तो वो a इन्वर्स हो जाएगा। तो x कालब मालूम करने के लिए हमें पहले a इन्वर्स हल करना पड़ेगा। a कालब लिया, a कालब का मक्ता मालूम किया, 3 2 बार 6 माइनस कुल a का, 2 3 बार 6 माइनस 6 प्लस 6, तो ये आ गया 12 जो कि 0 के बराबर नहीं। इसको मज़ीद हल करेंगे, a इन्वर्स का कुलिया लेंगे, 1/a का मक्ता अडजाइंट 1 मक्ता 12 और अर्जाइंट हम पहले सीख चुके हैं। डायगोनल एलिमेंट्स इस साइड पे जो होते हैं उनकी पोजीशन चेंज करेंगे, बाकी की अलामतें चेंज की तो हमारे पास ये कालब आया। करने के बाद अब हम इस सारे को b कालब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे।
1/12 को वैसे ही लिखा जाएगा। इस कालब को बी कालब के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि तार को कालम से ज़रब देंगे। 2 ज़रब 10 जमा -2 ज़रब -4 ये आ गया। 3 ज़रब 10 जमा 3 ज़रब -4। 10 2 का 20, 4 2 बार 8 माइनस माइनस प्लस। 10 3 का 30, 4 3 का 12 माइनस प्लस माइनस 12। इनको प्लस किया 28, 30 में से 12 को माइनस किया 18। अब इसको 28 को 12 के साथ हम डिवाइड करेंगे, 28 को और 18 को दोनों को डिवाइड किया जाएगा 12 के साथ। 28 को 12 से डिवाइड किया तो 7/4 आ गया। 7 4 बार 28 और 4 3 बार 12। इसको करेंगे डिवाइड 18 को 12 से। 6 3 बार 18 और 6 2 बार 12। 3/2 आ गया। x की वैल्यू, y की वैल्यू। इसके साथ हमारा जुज़ नंबर 2 जो है कंप्लीट हुआ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।